तो हमारा एपिसोड शुरू होता है जहाँ पर हम देखते हैं कि येचन जो है उस वुल्फ किंग को छोड़कर मोकिंग के साथ बाहर जा रहा था, जहाँ पर वो मोकिंग को बोलता है कि तुम्हें पता है ये इंटरनल डिवाइन आर्मर जो है इस गॉड टेम्पल का सबसे ज्यादा पावरफुल चीज में से एक है और इसलिए जो है ये चीज बहुत ज्यादा आदमियों को चाहिए था। बोलता है कि तुम्हें पता है ये डिवाइन आर्मर का सबसे बेहतरीन चीज क्या है जो कि ये डिवाइन आर्मर कर सकता है। तो मोकिंग बोलती है कि नहीं मुझे तो नहीं पता, तुम बताओ। तो येचन बोलता है कि ये डिवाइन आर्मर जो है गॉड बना सकता है किसी को भी। तो मोकिंग बोलती है गॉड बना सकता है, तुम कहना क्या चाहते हो। तो येचन बोलता है कि देखो इस डिवाइन आर्मर के अंदर डिवाइन वेंस मौजूद है और बोलता है कि जब ये डिवाइन वेंस जो है किसी का बॉडी में इंटर करते हैं बंदा जो है डायरेक्ट एक गॉड बन जाता है क्योंकि उसका डिवाइन पावर एक्टिवेट हो जाता है और उसको जो है इस एक्सटर्नल गॉड आर्मर का तारीफ करते हुए कहानी सुनाता है कि तुम्हें पता है इटर्नल गॉड किंग जो है अपने पीक पर था और उस समय जो है उसको 16 लॉर्ड गॉड लेवल के पावर हाउस ने घेर लिया था और वहां पर काउंटलेस डिवाइन मेंबर मौजूद थे, लेकिन तब भी जो है उस इटर्नल गॉड किंग ने उन सबको हरा दिया बहुत ज्यादा आसानी से एक चुटकी बजाते हुए। तो ये सुनकर मोकिंग बोलती है कि हाँ तुम्हारा बात सही है, लेकिन तुम मुझे ये बताओ कि आखिर में इटर्नल गॉड किंग इतना ही पावरफुल था तो वो मारा क्यों गया। तो येचन बोलता है उदास होते हुए वो मारा गया क्योंकि उसका जो है डिजायर बढ़ चुका था और वो मोकिंग को बोलता है कि इस वर्ल्ड में भले कोई कितना पावरफुल हो लेकिन अगर उसका डिजायर पावर को पाने का इच्छा बढ़ जाएगा और वो अपने आप को सुप्रीम समझने लगेगा तो वो जो है मारा जाता है। और तुम्हें पता है ये वर्ल्ड जो है सब चीज को एक बैलेंस में करके रखता है और अगर कोई बंदा उस बैलेंस को डिस्ट्रॉय करने का कोशिश करेगा तो वो बंदा जो है खत्म हो जाता है, खलास हो जाता है। और वो जो है मोकिंग से पूछता है कि क्या तुम गॉड बनना चाहते हो। तो मोकिंग बोलती है कि गॉड, वो भी मैं। तो फिर येचन उसको एक एनर्जी बॉल दिखाती हुए बोलता है कि मुझे बस ये डिवाइन चक्रा जो है तुम्हारे बॉडी में इंजेक्ट करना होगा और तुम गॉड बन जाओगी। तो ये सुनकर मोकिंग बोलती है कि हाँ तुम्हारा बात सही है कि मैं गॉड बन सकती हूँ, लेकिन तुमने तो कहा था कि ये डिवाइन यूनिवर्स जो है अपने आप को बैलेंस करके रखता है, तो अगर तुम मुझे ये गॉड बनने का अपॉर्चुनिटी दे रहे हो तो तुम्हें क्या चाहिए। तो ये सुनकर येचन बोलता है कि मुझे लगता है कि तुम वाकई में बहुत ज़्यादा क्लेवर हो और उसको बोलता है कि देखो मैं तुमको जो गॉड बना रहा हूँ तो तुम्हें जो मेरा सर्वेंट गॉड बन कर रहना पड़ेगा और मैं कुछ भी कहूँ जो भी कहूँ कभी भी कहूँ तुम्हें जो है वो बात मानना पड़ेगा और उसे फॉलो करना पड़ेगा। और उसे जो है टच करने लगता है। तो ये बात देखकर मोकिंग को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो जो रियोक्सी को बोलती है उसको सबक सिखाने के लिए। और फिर तभी हम देखते हैं कि ये बात सुनकर रियोक्सी उसको बोलती है कि देखो मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि तुम्हारा दिल जो है बहुत ज़्यादा जोर से धक 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 कर रहा है और तुम्हारा दिल हाँ बोलने का कोशिश कर रहा है लेकिन तुम जो है अपने मुंह से ना बोली हो, तो मैं क्या करूं, तुम्हारा ऑर्डर अभी भी फॉलो करूं। तो हम देखते हैं कि जो मोकिंग थी उसका गाल बहुत ज़्यादा लाल हो गया था, शर्मा गई थी बेचारी। और फिर तभी हम देखते हैं कि येचन बोलता है कि ये अच्छा आज के लिए इतना काफ़ी है मजाक। और फिर वो बोलता है कि चलो हम लोग को यहाँ से चलना चाहिए। तो उन लोग जाने लगते हैं। तभी मोकिंग उससे पूछती है कि क्या मिस टेंटायू और मिस साओ भी तुम्हारा गॉड सर्वेंट बनने वाले हैं। तो ये सुनकर येचन बोलता है कि नहीं, बोलता है कि जब से जो है मैंने उन दोनों को बचाया था तब से जो है हम लोग दोनों का रास्ता जो है एक हो चुका है और मेरे ख्याल से उसके पास कोई भी चॉइस नहीं है मुझे छोड़कर जाने के लिए। अब बोलता है कि मेरे ख्याल से उन लोग भी चाहते हैं कि वो जो है मेरे साथ रहें। तो ये बात सुनकर मोकिंग जो है अपना आप को हिम्मत देते हुए बोलती है कि मैं भी जो है तुम्हारा सर्वेंट गॉड बनना चाहती हूँ। तो ये सुनकर येचन बोलता है कि मैं तो उसमें जस्ट मजाक कर रहा था और तुम जो है उन सब से बिल्कुल ही अलग हो और तुम्हारे पास तो चॉइस भी है तुम्हारा रास्ता चूज करने के लिए। मोकिंग बहुत ज़्यादा उदास हो जाती है ये सब बात सुनकर। अब बोलती है कि मैं भी जो है मिस टेंटायू और मिस सुक के जैसा बनना चाहती हूँ क्योंकि मेरा लाइफ में जो है बस स्नो और विंड ही मुझे दिखाई दे रहा है, क्योंकि मेरा पहला ऑब्जेक्टिव था कि मैं जो हाई प्रीस्ट को खोजूं और मैं इसके लिए बहुत ज़्यादा ट्रेवल कर चुकी हूं, तुम सोच भी नहीं सकते हो। लेकिन मुझे इतना यकीन है कि अगर मैंने जो है हाई प्रीस्ट को खोज भी लिया तब भी वो मेरे साथ नहीं रहेगी और इसलिए जो है मुझे बस अपने ज़िंदगी में बर्फ़ और हवा के अलावा कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है। और वो उदास होते हुए बोलती है कि काश मैं भी जो है मिस टेंटायू और मिस सू के जैसी होती तो मुझे भी कोई रास्ता दिखाता है इस अंधेरी दुनिया में। ये सुनकर येचन उसको अपना हाथ देते हुए बोलता है कि ठीक है और उसको वेलकम करता है। तो मोकिंग भी तैयार
तैयार हो जाती है और उसको अपना हाथ दे देती है। तभी येचन जो है मोकिंग को अपने गले से लगा लेता है और फिर वो अपना पावर का यूज करके वहां से चला जाता है। तो ये देख कर योक्सी उस पर गुस्सा होते हुए बोलती है कि मेरे लिए तो रुक जाओ, और फिर वो भी उसके पीछे चली जाती है। तभी हमारा सीन चेंज होता है जहाँ पर हम देखते हैं कि एक फैमिली जो है नॉर्थन सिटी के बाहर जा रहा था। तो ये देख कर उसका बेटा उससे पूछता है कि फादर हम लोग अपना घर छोड़कर क्यों जा रहे हैं। तो ये सुनकर उसका फादर बोलता है कि तुम्हें पता है कि हम लोग का जब से जन्म हुआ है तब से जो है हम लोग इसी सिटी में कैद हैं और हम लोग बाहर भी नहीं जा सकते हैं, क्योंकि हम लोग को पास उतना पैसा ही नहीं था कि हम लोग बाहर जा सके। लेकिन जो वर्ल्ड कॉमर्स ऑफ चैम्बर है उसने जो है हम लोग को इतना पैसा दे दिया है कि हम लोग जो है कहीं भी जाकर सेटल हो सकते हैं और हम लोग भूख से भी नहीं मरेंगे। और फिर हम देखते हैं कि ये सब चीज़ जो है हाउटिंग क्लैन के कुछ मेंबर भी गौर कर रहे थे और फिर वो लोग दौड़ के जो है वहाँ से चले जाते हैं, जहाँ पर वो जो अपने हाउटिंग क्लैन के न्यू लीडर के पास पहुँच जाते हैं जो कि स्नान कर रही थी। और फिर तभी वो लड़की बोलती है कि मैंने तुम लोग को जो है नजर रखने के लिए कहा था, तो तुम लोगों ने क्या देखा। तो ये सुनकर उनमें से एक बंदा बोलता है कि सुवर्जन, हम लोगों ने देखा कि जितने भी फ्लावर गॉड पैलेस के मेंबर थे जो कि बचे हुए थे वो सब जो यहाँ पर आके सेटल हो चुके हैं। अब बोलता है कि हम लोगों ने मिस टेंटार यू का भी यहाँ पर होने का क्लू खोजा है, और बोलता है कि क्या हम लोगों को उन लोग पर अटैक कर देना चाहिए। तो ये सुनकर वो लड़की खड़ी हो जाती है बिना कपड़े के ही। तो उन लोग को शर्म के मारे आँख नीचे करना पड़ता है, और आप लोग भी कर लीजिएगा। लेकिन एक सेकंड, तो वीडियो को ऐसे देखिएगा, छोड़ो वो सब। वो लड़की बोलती है कि देखो हम लोगों जो है अभी तक कि हम लोगों को अभी तक बड़ा मछली नहीं हाथ लगा है, तो हम लोग जो है कुछ भी नहीं कर सकते हैं। और उन लोग को जो है बस शांति से उन सब पर नज़र रखने के लिए बोलती है।